अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया, ठीक है। ब्रेकफास्ट अभी यहाँ पर हो गए थे और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होम कुकिंग व्लॉग, ठीक है। जो डेली रूटीन की हम कुकिंग करते हैं वो, और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कुकिंग के ड्यूरिंग मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिसको आप लोग अगर सुनेंगे देखेंगे तो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छी कुकिंग करने लग जाएंगी। और अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट करनी है तो मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ हर व्लॉग में इंफॉर्मेटिव शेयर करती हूँ, ताकि मेरी किसी ना किसी बहन का ज़रूर फ़ायदा हो। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं कोई भी जब व्लॉग ऐड करती हूँ ना, कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स किचन के हवाले से शेयर करूँ, ताकि कोई भी जब मेरा व्लॉग देखे तो उसको ज़रूर फ़ायदा हो और इन्फॉर्मेटिव हो। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं हम। अभी जी नाश्ता वगैरह हो गया था और अभी सबसे पहले मैंने अपने किचन को, स्टोव को नीट एंड क्लीन किया। मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो कभी रात में ना अच्छे से स्टोव को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इस तरह से ब्रेकफास्ट के बाद कर लेती हूँ, जिसमें मैं काउंटर टॉप अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ, सामने वाली टाइल्स को साफ़ सुथरा करती हूँ। इससे होता ही है कि मेरे 3 to 4 डेज़ ईजीली गुजर जाते हैं और फिर मुझे इतना ना मतलब कि खपाइयाँ नहीं करनी पड़ती। और बिल्कुल हमारा जो किचन है ना वो गंदा भी नहीं होता और साथ के साथ हमारा साफ़ होता रहता है। अगर कभी मैं फ्री हूँ तो मैं अपने सारे कोई ना कोई जो ड्रॉ होते हैं ना किचन के, वो नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। या डस्टबिन, मतलब जो भी काम होते हैं ना किचन के, वो ऐसे करती रहती हूँ। तो इस तरह से किचन बिल्कुल साफ़ रहता है। उसके बाद हम स्टार्ट करके कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू चिकन शोरबे वाले की रेसिपी, ठीक है। और जो भी जैसे भी मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ एज आ यूट्यूब मतलब फैमिली जब आप लोगों को कह दिया तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हर बात जो है ना कर देनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव वाइब में हो, चाहे वो हमारा कोई भी वीक पॉइंट हो। जब हम लोगों ने आप लोगों को कह जो दिया कि हम लोग आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली मतलब के अब मानते हैं, जैसा कि आप लोग ये देख लें कि हम लोग आप लोगों के साथ एज अ यूट्यूबर डेली रूटीन शेयर करते हैं, अच्छी बात, अच्छी रेसिपीज़। तो आई होप, मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ साथ, अगर हम लोगों में कोई वीक पॉइंट है ना, पॉजिटिविटी के साथ साथ वीक पॉइंट है कोई भी हम में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी तो इंसान है ना, तो हम लोगों को वो भी शेयर करना चाहिए। अच्छा, वैसे पर्सनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे पास सिर्फ दुआएं हैं आप लोगों को देने के लिए फ़िल वक्त। और आई होप, मुझे लगता है कि दुआ के अलावा कोई भी ऐसा इंसान के पास गिफ्ट नहीं होता जो हम लोगों को दे सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा थैंक्स टू अस्मा, ठीक है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा अपने व्लॉग में प्रमोट किया, इतना अच्छा किया कि मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं हैरान इसलिए हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने कि मैं पर्सनली, यकीन करें, मैं बहुत हैरान, बहुत ज़्यादा। अस्मा की ऑडियंस इतनी अच्छी, कल से आज तक मुझे कमेंट आ रहे हैं और हर कमेंट में मुझे ये आ रहा है कि हम अस्मा रानी के व्लॉग से हैं, हम अस्मा रानी के व्लॉग से हैं। और मैं बहुत हैरान इस बात को लेकर कि यार देखो, कोई किसी के साथ इतना अटैच, इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। मैं मतलब बहुत आप यकीन करें, मैं हैरान बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस देखें क्रिएट हुई, थोड़ी सी बड़ी। लोगों ने मुझे देखना, वॉच करना शुरू किया, लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लोगों को पता चला कि हिडन टैलेंट है। मतलब कि पहले इतने ज़ाहिर हमारी ऑडियंस नहीं होती, लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते, जब तक लोग फुल जो है ना वीडियो को वॉच नहीं करते। लोगों को क्या पता कि ये क्या बनाती है, क्या बोलती है, क्या करती है। जब हम लोग किसी को देखते हैं, वॉच करते हैं, वही बात है ना कि जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो ही हमें पता चलता है। तो खैर, अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी चिकन, सॉरी फॉर डैट, बाय मिस्टेक, चिकन जो है ना अच्छे से साफ़ हो और फ्रेश रहे, आप लोगों को स्मेल भी ना आए, और आप लोगों की चिकन जो है ना वाइट से ना पिंक से वाइट हो जाए, आप लोगों ने नमक लगा के इसको 15 मिनट्स के लिए रख देना। आप लोग देखें, आप लोगों ने खाना बनाना है ना, चिकन बनाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे काम करने से पहले इसको नमक लगा के रख देना। उसके बाद अच्छे से आप लोग वॉश कीजिए। आप यकीन करें कि जो आपका चिकन है इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त साफ़ होगा, क्लियर, बिल्कुल सारा ब्लड निकल जाएगा, सारी जो डेड स्किन होती है ना चिकन की, सारी निकल जाती है। और हम लोगों को एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं कि देखें जी, हम लोगों ने
अच्छा मतलब कि ना चिकन साफ़ किया, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे वहम होता है चिकन पकाते वक्त। वैसे ना हम यूजुअली इतना चिकन जो है ना बनाते नहीं हैं, हम लोग सब्ज़ी में ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर चिकन की बुनाई अच्छी हो, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पकाया जाए तो आई होप वो बहुत बहुत अच्छा बनता है। और वैसे बहुत अच्छा बना था, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। यहाँ पर जो मैं मसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्याज लिए, ठीक है। इतना प्याज हम लोग ऐड नहीं करेंगे कि जो सालन ग्रेवी है वो मीठी बने, और इतना भी कम नहीं ऐड करेंगे कि जो ग्रेवी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पतली बने, गाढ़ी ना बने, थिकनेस ना आए उसमें। उसके लिए मैंने ये देखें प्याज लिए छोटे छोटे से, और 3 से 4 टमाटर लिए ग्रेवी बनाने के। फ्रेश जो लहसुन है वो मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मसाले की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और आई होप, मुझे लगता है कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं ना, हम देखें, हम लोगों को ना शुरू में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग सीखते जाते हैं, हम लोग करते जाते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि इस सब्ज़ी में, इस चिकन में, इस चावल में कितने जो है ना प्याज जाएंगे, कितने टमाटर जाएंगे। हम लोगों ने भर भर के हर चीज़ नहीं ऐड करनी। हम लोगों को पता होना चाहिए हमारी सब्ज़ी, हमारा गोश्त, मीट, बीफ इतनी क्वान्टिटी में है, तो हम लोगों ने मसाला भी इतनी क्वान्टिटी में ही ऐड करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने मुनासिब साइज़ के प्याज लिए थे 3, ठीक है। उनको ब्लेंड किया अच्छे से, धो के वॉश करके। टमाटर थोड़े से मैंने ज़्यादा लिया थे। एक तो ये कि जब हम ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं ना, तो उसमें टमाटरों का अगर हम लोग थोड़े से ज़्यादा ऐड कर दें ना उसकी प्यूरी, तो कलर अच्छा आता है। और सेकंड ये कि बिल्कुल भी मीठा मीठा सालन नहीं बनता, ठीक है। उनको मैंने अच्छे से फ्राई किया। जब भी शोरबे वाली चीज़ बनाए, चाहे मटन है, चाहे चिकन है, चाहे बीफ है, कुछ भी आप लोग बनाए ना, तो आप लोग मोटे मसाले ऐड किया करें। मोटी इलायची, ठीक है, ज़ीरा और लौंग मैंने ऐड किया, बेसिक सिंपल। अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया और हल्दी ऐड की, डेट्स इट, बस। इसके अलावा अब हम करेंगे इसकी अच्छे से भी अच्छे भुनाई। जितनी अच्छी आप भुनाई कर लेंगे ना, उतना ही शोरबे का जायका आएगा, उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। और आप लोग चाहे ना प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करके ना उसके बाद भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट ग्राइंड करके फिर इसको अच्छे से कुक किया। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। और यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जल्दी से ये इसने चिकन ऐड कर दी, मैंने बहुत बहुत भुना था। बाकी मैं सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ, और एक साइड पे मतलब एडिट करते वक्त ना थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, ताकि देखने वाला बोर ना हो जाए और बिल्कुल भी ना मतलब कि वो स्किप कर दे। यहाँ पर देखें अब वॉश चिकन ऐड की। अब आप लोग मेरी चिकन की शक्ल देखें, आप लोग बेहतरीन वॉश हुई हुई है। और हम लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं कि हम लोग जो अपने घर वालों को खाना खिला रहे हैं ना, वो बिल्कुल होम मेड, मतलब कि अच्छा साफ़ सुथरा था। यहाँ पर जी आलू कट करी हूँ, सिंपल पील ऑफ किए हैं, और मैं इतने ज़्यादा छोटे नहीं रखती, थोड़े थोड़े बड़े रख लेती हूँ। वो इसलिए कि अच्छा ना मतलब कि अच्छे लगते हैं आलू चिकन, मोटे मोटे, थोड़े से बड़े बड़े, मुनासिब साइज़ के। अच्छे से वॉश करके इनको कट करी हूँ। अच्छा, हम लोग खाना बनाती है ना, उसमें कटिंग भी बहुत रोल रखती है। सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल होता है कटिंग का। हम लोगों को पता होना चाहिए सब्ज़ी बड़ी किस तरह से कटनी है, इस सालन में ये वाली सब्ज़ी इस तरह से जाएगी। तो मैं साथ साथ गाइड करती रहूँगी। अब आप लोग मेरे चैनल पर आ गया ना, तो आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आई होप मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर कुछ करूँगी, चाहे वो टिप्स हो किचन के क्लीननेस के अबाउट, क्लीनिंग के अबाउट, चाहे वो कुकिंग के अबाउट, चाहे वो ब्यूटी के अबाउट। देखें एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउस वाइफ, जो मेरे पास टैलेंट है, इंशाल्लाह वही मैं आप लोगों के साथ कन्वे करूँगी। यहाँ पर जो आलू भी ऐड कर दें ताकि मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। अच्छा, हम लोग उस बात पर जाते हैं जो मैं पहले करी थी, फिर मैंने सोचा साथ साथ रेसिपी भी मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि यार लोग इतने अच्छे हैं। और वैसे भी मुझे बहुत खुश हुई, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक साल में ना हो सका वो अल्लाह ताला चाहते हैं तो एक दिन में हो गया, और वो चाहे कोई भी वसीला बने। तो मैं वंस अगेन अस्मा का थैंक यू करती हूँ, थैंक्स अ लॉट। और उनकी इतनी अच्छी ऑडियंस है, वो बहुत लकी हैं कि उनके साथ उनकी ऑडियंस जो है ना लॉयल हैं, मुखलिस हैं। ठीक है जी, मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए, और जब कमेंट्स आते हैं तो इंसान बहुत पॉजिटिव वाइब्स मतलब रखता है, इंसान को अच्छी अच्छी ना एनर्जेटिक वाइब्स आती हैं। और वैसे भी मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली बंदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे व्लॉग से पॉजिटिविटी ही मिलेगी। और मेरी कुछ बहनें कह रही थी आप लोग हेयर केयर शेयर, आप हेयर केयर रूटीन शेयर करें, आप लोग स्किन केयर करें। देखिए मैंने इतना कुछ शेयर किया ना, मेरी कोई वीडियो, कोई व्लॉग, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि कोई व्लॉग मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव ना शेयर किया। मैं ऐसा किया करूँगी, डेली आप 3 to 4 लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया करूँगी, कमेंट्स में ऐड किया करूँगी। आप मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब फैमिली ने ना वहाँ से जाके वॉच कर लिया करें। अभी मैं स्किन केयर की सीरीज़ ऐड करूँगी, फिर जो भी सीरीज़ मैं ऐड करती रहूँगी ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को बता दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन में ये मैं ऐड कर चुकी हूँ, आप लोग जाके वॉच कर लें। होम मेड रेमेडीज़ इतनी इफेक्टिव शेयर की हुई है ना, आप लोग वो भी वॉच कीजिएगा। अच्छा, आटा मैं किस तरह गूंथती हूँ, मैंने नमक ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, अजवाइन ऐड किया। अजवाइन जो है ना, अम्मी मेरी मतलब कि मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती हैं
हैं कि ऐड किया करो, इससे जो आटा है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नमक ऐड करती हूँ ताकि बच्चे जब सूखी रोटी भी खाएं ना तो उनको अच्छा टेस्ट है। और ज़ीरा तो वैसे भी मेरा फेवरेट है मसालों में, तो मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और हम लोग इसको नीट करते रहेंगे और अच्छे से साइड साफ़ कर लें, नीट प्लस क्लीन हो जाएगी। और इसको फिर रेस्ट दे दें 15 to 20 मिनट्स के अबाउट। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको मतलब कि अगेन इसको नीट करना है, ये कोहनियों की मुक्कियों की मदद से, हैंड्स की मदद से। उसके बाद आप लोग इसको कवर कर दें और मतलब 30 to 40 मिनट्स के बाद आप लोग रोटी बना सकती हैं। और आपका जो आटा है बहुत नरम बनेगा। और अगर आप लोग सूखी रोटी भी खाएंगे ना, सादी रोटी, वो भी बेहतरीन मतलब टेस्ट देगी। यहाँ पर छोटा सा पेड़ा लिया आटा बनाने और रोटी बनाने का, फुल्का बनाने की टिप देती हूँ, ठीक है। छोटा पेड़ा लिया, किनारे जो है ना उसके बारीक कर लीजिए और उसको बेल लीजिए, ठीक है। और हमेशा आटा अगर पहले गूंदा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छी रोटी बनेगी आपकी। और हमेशा अगर आप लोग चाहते हैं आपकी रोटी अच्छी बने तो आप लोगों ने जो तवा है ना उसको 15 मिनट पहले चला देना, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और आपकी रोटी जो बिल्कुल अच्छी बने। जब हम लोग ठंडे तवे पे ऐड कर देते हैं रोटी तो वो उस तरह फूलती नहीं, उस तरह से नहीं बनती। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला देखें आप सबको इसका अजर अता करे और अल्लाह ताला मेरी हर बहन का नसीब अच्छा करे, बहुत बहुत अच्छा नसीब करे, हर बहन को खुशियाँ नसीब हो। और यहाँ पर बेहतरीन सालन बना था, बहुत अच्छी ग्रेवी थी, ठीक है। ज़्यादा मैं ना पहले ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेती, पहले मैं उसको कुक करती रहती हूँ, ठीक है। जब आपका आलू चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेस्ट निकल आए ना चिकन का शोरबे, उसके बाद आग मैंने बंद कर दी थी। फिर बार बार मतलब गर्म होता है, जब हम लोग खाना वगैरह देते हैं तो होता ही है कि अच्छे से फिर ना मतलब उस कंसिस्टेंसी में आपका शोरबा आ जाता है जिस तरह से आपको चाहिए होता है। ना इतना ज़्यादा थिक होता है, ना इतना ज़्यादा मतलब कि रनी कंसिस्टेंसी। मतलब यहाँ पर हम लोग रोटी जो है ना वो थोड़ी रेड रेड सी खाते हैं, तो इस तरह से मैं रेड रेड सेक लेती हूँ। और ये है जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। होप सो आपको अच्छा लगे तो अपने इस बहन के व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अभी मैं बच्चों की ना, मुझे कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, कुछ उनकी चीज़ें चाहिए थी जो वाइन ख़त्म हुई थी, तो फिर मैं इनके साथ वो लेने गई थी। और फिर ये देखें जी कैट्स इनको नज़र आ गई, मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यकीन माने बच्चों को साथ हम ले जाते हैं ना, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं ख़त्म होता, ये भी ले दो, ये तो है ही नहीं हमारे पास। खैर माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अगर कहूँ ये नहीं लेना तो नहीं लेते हैं, कहते हैं नेक्स्ट टाइम ले देना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे और मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।